बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस और मेरे साथ मौजूद हैं आज बिलाल भाई। और पीपीएस होम्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पीपीएस की जो है कमर्शियल और हाई राइज उसमें एंट्री हो चुकी हुई है। और ये फर्स्ट हाइट थी बिलाल भाई, पीपीएस हाइट 1। और इसको आपने बताना है कि हमने स्टार्ट कब किया और कैसे किया और आज हमारी क्या एक्टिविटी चल रही है। और स्पेशली जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं बिलाल भाई के, मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं और 6 माह उनकी बुकिंग चलती है, फिर जाके कहीं मैप अप्रूवल के लिए जाते हैं, फिर मैप आते हैं, फिर आपकी ड्राइंगें आती हैं और फिर जाके कोई साल बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही होती है। जबकि हमने इसकी अप्रूवल्स करवाई और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद हमने इसको सेल स्टार्ट किया। इसमें भी आप इंशाल्लाह ट्रेंड सेटर बनेंगे। द रीज़न इज़ आज तक मैंने 10-10 इंस्टॉलमेंट्स घरों में नहीं देखी थी, जो ग्रे हो गया या फिनिशिंग हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ट्रेंड सेटर बनना, रेजिडेंसेस बनाना, अच्छी मिसाल बनना, तो वो क्रेडिट गोज़ टू यू माशाल्लाह पीपीएस। और हमने अब देखा है कि अब लोग ऑफर करने लगे हैं कि जी 10 किस्तों में करके देंगे, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होती थी। 30% 40% एडवांस। हमारी कल भी मीटिंग हुई है क्लाइंट के साथ, तो वो इंशाल्लाह एक नया साइट का एडिशन होगा। वो कह रहे थे कि मैं आपको सारे पैसे ही दे देता हूँ, मैं कहा हमें चाहिए नहीं। तो वो पैसों वही बात, तो वही रेप्लिकेट किए हैं, वही ट्रांसपेरेंसी, वही कमिटमेंट, वही चीज़ें डिलीवर करने के बाद चीज़ को मार्केट करना इज समथिंग एल्स। हवा में ऑल्दो वी हैव माशाल्लाह वेरी गुडविल, एक क्रेडिट है, क्रेडिबिलिटी है, क्लाइंटेल है। अगर चाहें तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को कैश कर सकते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अप्रोच ही वो नहीं है सर। तो चीज़ें वही जो स्टार्ट में आपने कहा था कि बिलाल भाई मैंने चीज़ें प्रिक्योर कर ली हैं, मैंने स्टील प्रिक्योर कर ली है और 30 टन के करीब और सारा कुछ। और माशाल्लाह आज वो हमें नजर नहीं आ रहा, वो आधे से ज्यादा लगती 30 भी नहीं है इसमें, जो है 27 का फर्स्ट लॉट और 10 टन अगेन। तो हमारा टोटल समझ लें अगर हमारा 45-48 पे है तो कोई 70-80% की हमारी ये प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल इधर था। और अभी इंशाल्लाह बिलाल भी जो फर्स्ट फेज था वो कैसा रहा, जो हमारा बेसमेंट के अंदर रहा? हाँ, इट वाज क्वाइट एक्सटेंसिव वर्क सर माशाल्लाह। और उसके अंदर मैंने जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं कि जैसे आपकी स्ट्रक्चर फर्म से भी डिस्कशंस हुई और बैरिया की तरफ से भी हुई, और जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऑन ग्राउंड टीम को भी मिलती थी एग्जीक्यूशन के हवाले से, कि जहाँ पे अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि जहाँ पे अगर 3 सूत्र की प्रोविजन थी भी थोड़ी बहुत, तो आपने कहा नहीं यार। और ये मेम्ब्रेन शीट की इस तरह से नहीं थी बैरिया की रिक्वायरमेंट, लेकिन उसको हमने टोटली मेम्ब्रेन फोर साइड इवन के आपका ग्राउंड और वो सारी साइड्स करने के बाद फिर इसको अब आगे किया। इसी तरह छोटी छोटी चीजें हैं जो अनसीन हैं, जो पाइप्स इसके अंदर यूज हुए वो आपके एक ग्रेड के पॉपुलर यूज हुए, प्लस आपकी जो प्रोविजंस हैं फॉर द लेफ्ट फॉर द सेफ्टी एग्जिट, उनकी साइड कवरिंग, उनका नीचे राफ्ट, और जितना आपने जो उसकी बेस के ऊपर काम किया है वो माशाल्लाह अप्रिशिएटेबल है। और बिल्कुल बिलाल भी, तो अब अगली जो है, क्योंकि बेसमेंट कहते हैं सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, और बेसमेंट के बाद जैसे कि सामने माशाल्लाह बिल्डिंग्स बनी हुई हैं पीपीएस साइड की, और एक आप समझ लें एक जो फुल आबाद है ना जगह, उस जगह के ऊपर आ रही है। अब इसकी जो अगली है आपकी प्लानिंग्स वो कैसे चल रही है? सेम वैसे भी हम बार बार पीपीएस होम्स हमारा माशाल्लाह इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको पता है 1 मंथ का जो टेन्योर होता है उसके अंदर 20-22 दिन जो होते हैं वो नीचे के काम के होते हैं, जो कि नजर नहीं आ रहा होता। सेम गोज विद दिस प्रोजेक्ट माशाल्लाह, कि जितना टाइम हमारा जो है स्टार्टिंग में, प्रिक्योरमेंट में, प्लानिंग में, अप्रूवल्स में, सेफ्टी मेजर्स में वो जो लग गया, तो यू आर गुड टू गो नाउ। और अब जो एग्जीक्यूशन है वो जितने टाइम में हमने एक इसका लैंटर किया उतने टाइम में हम इसके 3 लैंटर करेंगे। और बिलाल भी एक कैमरे का एक्सेस दिया हुआ है हमने यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को, जिन्होंने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से बुकिंग करवाई है। और आज ऑन साइट वो हमारी इस एक्टिविटी को भी वॉच कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठ के। ओवरसीज क्लाइंट इस टाइम देख रहे हैं कि आज क्या एक्टिविटी चल रही थी। तो ये भी एक हम लोगों ने ये इनोवेटिव एक स्टेप था जी, ऑलरेडी था। ये कुछ अच्छे डेवलपर्स हैं, उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि अच्छा काम करने के लिए आप कॉपी नहीं बल्कि आप इसको एक उनकी चीज़ को व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट सर, बिल्कुल उसको करना चाहिए। अब मसला जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं जिस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ वो ये है कि आपने कहा हम अपनी रेजिडेंशियल साइट्स पे भी करें। अब यहाँ तो हमारे माशाल्लाह हमारे पास स्पेस थी, हमने विद इन द प्रेमिसेस उसको एडजस्ट कर लिया, लेकिन बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं कि यहाँ पे हमें अलॉन्ग विद दैट बैरिया की प्रॉपर्टी आ जाती है, रोड साइड आ जाती है। कोई ना कोई इंशाल्लाह हम लोग बैरिया के साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं, अगर बैरिया हमें इस चीज़ की कोई प्रोविजन देता है, क्योंकि समटाइम ऐसी स्पेसिस आती हैं कि आपके जगह के ऊपर एक पोल आ रहा है और आपके वाली लेन के अंदर है, तो उस पोल के ऊपर आप फिक्स कर दें। और
तो व्यूअर्स ये था आज पीपीएस साइट के ऊपर एक एक्टिविटी जो कि इसकी बेसमेंट की हमारी एक लेंटर जो है उसका काम चल रहा था, और अब इंशाल्लाह हर 15 से 20 दिन बाद इसका एक लेंटर होगा। और बिलाल भी हमने वैसे 2 ईयर्स का प्लान ऑफर किया है इसका, और हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में इसको हैंड ओवर कर दें जो क्लाइंट्स ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया है, और रेस्ट ऑफ अमाउंट पोजेशन के टाइम के ऊपर हम लोग उनसे चार्ज कर लेंगे। तो ये थी आज की एक एक्टिविटी। वंस अगेन पीपीएस साइट बैरियर टाउन के एक मोस्ट डिमांडिंग एरिया सेक्टर ई में फॉल करता है। ऑपोजिट साइड के ऊपर जामे मस्जिद है। रिंग रोड का डिस्टेंस जस्ट आपका 500 मीटर के ऊपर है, और यहाँ पे सराउंडिंग के अंदर आपको आईफल टावर मिल रहा है और बहुत सारे एमिनिटीज़ जो बैरियर टाउन ने प्रोवाइड की हुई है। तो इसकी बुकिंग के हवाले से स्टिल हमारे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोग स्क्रीन पे दिए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।